हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम मोंगेस मेथड के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमने पहले देखा था कि मोंगेस मेथड जो है वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपके पास सेकंड ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आती हैं, जिसके अंदर आपके पास आता है आर, एस और टी। ठीक है। आर इज करली टू जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, एस इज करली टू जेड बाय करली एक्स करली वाई, एंड टी इज करली टू जेड बाय करली वाई स्क्वायर। ठीक है। इसमें से हमने आर और टी की वैल्यूज निकाली थी और वो वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट की थी। आर इज इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई बाय डी एक्स, और टी हमने लिया था डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो आर और टी की हम ये वैल्यूज अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। उसके अंदर आर और टी खत्म हो जाता है, सिर्फ एस बचता है। एस वाली टर्म्स अलग, नॉन एस वाली टर्म्स अलग, और वो दो आपके पास मोंगे सब्सिडरी इक्वेशंस बनती हैं और हम उन इक्वेशंस को देन सॉल्व करते हैं। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आर इंटू वाई स्क्र प्लस 2xy(s) प्लस एक्स स्क्वायर टी प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी आर टू पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड टी। तो ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने पुट की डी पी माइनस एस डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2xy(s) प्लस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, बाकी टर्म पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। Now we have to correct the terms containing s and terms without s। उससे पहले हम क्या करते हैं, dx dy से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन कम्स आउट टू बी वाई स्क्वायर डी पी माइनस एस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy(s) इंटू डी एक्स डी वाई। पहले वाली जो टर्म थी उसके डिनोमिनेटर में आपके पास dx था, तो ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, dy से। इस टर्म में दोनों आएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू माइनस एस इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, नीचे डी वाई था तो सिर्फ डी एक्स, प्लस पी एक्स डी एक्स डी वाई प्लस क्यू वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। नाउ द टर्म्स कंटेनिंग एस, एस के साथ आपके पास जो जो आ रही है वो अलग करनी है, बाकी लिखते हैं वाई स्क्वायर डी पी डी वाई। ठीक है। इसमें एस है, इसमें एस है, ये वाली टर्म, प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू डी एक्स प्लस पी एक्स डी एक्स डी वाई प्लस क्यू वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है। माइनस एस के साथ अब क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। और बीच में एक एस वाली टर्म है, प्लस 2xy डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। एस वाली सिर्फ 3 टर्म्स थी, तो इन दोनों टर्म्स को जब हम सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे कि ये टर्म इक्वल टू 0 कौन सी, वाई स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू डी एक्स प्लस पी एक्स डी एक्स डी वाई प्लस क्यू वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। दूसरी क्या है, वाई स्क्वायर डी वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2xy डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। दीज आर कॉल्ड मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस। तो अवर फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ से हम आगे क्या करते हैं, जिस इक्वेशन में पी क्यू होता है वो छोड़कर दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके हम बनाते हैं फैक्टर्स। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास बनती है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से तो एक ही फैक्टर आया, क्या बनेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट कॉन्स्टेंट सी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस की कुछ गड़बड़,
अच्छा, एक छोटी सी चीज़ हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी कि ये माइनस एस था, ये माइनस कॉमन लिया था, जबकि ये प्लस 2xy था। तो ये वाली टर्म जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये टर्म माइनस बनेगी, प्लस नहीं बनेगी। जब ब्रैकेट के बाहर के माइनस से चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो प्लस है, इस प्लस की जगह हमारे पास क्या है, माइनस। अगेन जब हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आई है dx की या dy की निकाल लो, और यहाँ से हम वैल्यू अगर यूज करने की जरूरत पड़ती है तो हम निकालते हैं। यहाँ से हमारे पास आया है x dx इज इक्वल टू वाई dy। ये टर्म अपनी इस इक्वेशन में यूज करते हैं, वाई स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस डी क्यू, इसके साथ है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक एक्स छोड़ देते हैं, एक एक्स डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं वाई डी वाई, ठीक है, प्लस पी एक्स डी एक्स है इसके अंदर, एक्स डी एक्स की वैल्यू वाई डी वाई, एक डी वाई वहाँ पे ऑलरेडी था, प्लस क्यू वाई। अब यहाँ सिर्फ डी एक्स है, अभी के लिए मैं यहाँ पे डी एक्स छोड़ रही हूँ। अभी चेक करते हैं कि इस वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हर एक टर्म में एक डी वाई आ गया, वो कैंसिल आउट होगा, तो ये बचा आपके पास वाई स्क्वायर डी पी प्लस एक्स वाई डी क्यू, ठीक है, डी वाई कैंसिल हो गया, प्लस पी वाई डी वाई प्लस क्यू वाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक तो हमारे पास ये आ रहा है क्यू वाई इंटू डी एक्स, एक बार मेरे पास x की डेरिवेटिव आ रही है, इन दोनों में से मतलब y कॉमन आ रहा है, एक और y भी हर एक टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y डी पी प्लस एक्स डी क्यू प्लस पी डी वाई प्लस क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ये y के है तो dp है, p है तो dy है, यानी p है तो y की डेरिवेटिव, y है तो p की डेरिवेटिव, तो ये किसकी डेरिवेटिव हो गई, p इंटू वाई की, एक बार y इंटू डी पी, एक बार p इंटू डी वाई, ठीक है। ऐसे ही ये x है तो डेरिवेटिव ऑफ q है, q है तो डेरिवेटिव ऑफ x है, तो ये हो गई टोटल डेरिवेटिव ऑफ x इंटू क्यू, या आप q इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू, इस साइड क्या लिखते हैं, इस साइड जो कांस्टेंट होता है वो इसका फंक्शन होता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इससे आगे हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन हमने यहाँ से निकाल लिया मोंगी सब्सिडी इक्वेशन से, इसके बाद का स्टेप होता है कि इसका जो दूसरा फैक्टर बनता है उसको सॉल्व करते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके ये सॉल्व करते हैं, तो दो इक्वेशंस आती हैं और उन दो इक्वेशन से हम p और q निकालते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ही फैक्टर बना है, एक ही टर्म आई है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लैग्रेंजेस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लैग्रेंजेस इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, तो यहाँ से हम लैग्रेंजेस इक्वेशन निकाल देते हैं, डी एक्स बाय पी इज इक्वल टू डी वाई बाय क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाय आर, ठीक है, और सॉल्यूशन निकल जाता है यहाँ से। z इज हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इस तरह से यहाँ से z निकाल देंगे, तो क्या आया आपके पास, डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से पहले दो टर्म से निकाल लो, क्या आ गया, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई, फर्स्ट सेकेंड टर्म से एक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन, इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया k, 2c1 बन गया ना, 2c1 को मैंने नाम दे दिया सपोज k। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कोई आप टर्म लिख लो, कौन सी लिखोगे, हमारे पास यहाँ पर आ गया डी जेड अपॉन, ये सॉरी ये नहीं था, ये था फंक्शन फाई ऑफ के, ये तो कांस्टेंट के हो गया, इज इक्वल टू सपोज मैंने लिख दिया डी वाई बाय एक्स, ठीक है। अब x तो मेरे पास है ही नहीं, यहाँ पे ऊपर डी एक्स तो है नहीं, तो x मुझे खत्म करना पड़ेगा, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू के प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो मुझे ये वैल्यू क्या पुट करनी है, डी जेड के नीचे तो है फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, डी वाई के नीचे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल दो इसको सॉल्यूशन,
क्या सोल्यूशन आएगा आपके पास? ये फंक्शन कांस्टेंट है, इधर ले जा सकते हैं, हमने लिख दिया dz इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट ही है, फंक्शन ऑफ k, ये हो गया dy अपॉन अंडर रूट k प्लस वाई का स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो z इज इक्वल टू ये कांस्टेंट फंक्शन, ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आपके पास स्क्वायर रूट वो क्या बनेगा, लॉग ऑफ y प्लस अंडर रूट k प्लस वाई स्क्वायर, यही बनता है ना, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका बन गया इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं क्या नाम दे दूं, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया C1, C लगा चुकी थी, C3 लगा देते हैं, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या आई है, z की वैल्यू आपके पास आई है फंक्शन ऑफ k यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लॉग ऑफ क्या बन जाएगा ये y प्लस, ये वैल्यू किसकी थी, x की, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है आपके पास C3, ठीक है। अब ये कांस्टेंट का हम क्या करें, इस कांस्टेंट से हम कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, इस कांस्टेंट की हम वैल्यू निकाल देते हैं और उसको हम लिख देते हैं सेकंड वाले का फंक्शन। ऐसे ही होता है ना, एक कांस्टेंट यहां से आता है, एक कांस्टेंट यहां से आता है, दो आते हैं, एक तो सोल्यूशन ही आया x माइनस वाई सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k, ये था सोल्यूशन नंबर 1। ये था सोल्यूशन नंबर 2, z माइनस फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ y प्लस एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट से C3। अब यहाँ से दो कांस्टेंट के हिसाब से हमारे पास सोल्यूशन लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैं लिख दूं फंक्शन ऑफ फर्स्ट वाला आपके पास जो आया है k, और सेकंड वाला C3 इज इक्वल टू 0, या मैं लिख दूं कि ये वाला इसका फंक्शन है या ये वाला इसका फंक्शन है। हम तीन तरह से सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इसका फंक्शन लिख सकते हैं, या जेड वाली टर्म को इसका फंक्शन लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे जेड में सॉल्यूशन निकालना है तो मैं क्या लिख देती हूँ, मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ जेड माइनस फाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लॉग ऑफ वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन से फाई 1 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों तरीकों से आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, पर क्योंकि आपने यहाँ पर z निकालना है तो आपने z वाली टर्म को इसका फंक्शन लिख दिया। सॉल्यूशन के अंदर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं लिखते हैं, जब पार्शियल की बात करते हैं हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के अंदर एक फंक्शन एक कांस्टेंट वाली टर्म को दूसरी कांस्टेंट वाली टर्म का फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। हम ऐसे कांस्टेंट C3 या k नहीं छोड़ेंगे, हम इसको दूसरा वाला जो आपके पास फंक्शन है, दूसरी वाली जो टर्म आई है उसका फंक्शन लिख देते हैं, राइट। तो ये मेथड हम कब यूज करते हैं, जब आपके पास जो मॉन्गी सब्सिडियरी इक्वेशन है जो सिर्फ एक्स वाई में होती है, उसके जब हम फैक्टर बनाए तो एक ही फैक्टर आए, एक से ज्यादा फैक्टर नहीं आए। एक एग्जांपल आज और करते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज q प्लस 1 इंटू एस इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू t। अब इसके अंदर सिर्फ एक t यूज हो रहा है, r तो है ही नहीं, तो अब हम इसके अंदर सिर्फ t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या आया ये qs प्लस s माइनस p प्लस 1 इंटू t, t की वैल्यू होती है dq माइनस s dx अपॉन dy, ठीक है। ये वैल्यू तो अब हमने पुट कर दी, अब हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना होता है, dx dy से, तो हम dx dy से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर r नहीं है तो डिनोमिनेटर में dx नहीं है तो हम dx से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय dx एंड dy। तो ये हो गया q s dx dy प्लस s dx dy माइनस p प्लस 1 dq, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p प्लस 1 s dx। लेकिन जो बाद वाली दोनों टर्म्स थी, पहले वाली दोनों टर्म्स को तो मैंने dx dy से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा dx, क्योंकि dy जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब s के बिना वाली टर्म, s के बिना वाली टर्म तो सिर्फ आई माइनस p प्लस 1 इंटू डी क्यू, s वाली टर्म इकट्ठी करती हूँ, q dx dy प्लस dx dy, या आप लिख सकते हो q प्लस 1 इंटू dx dy, और एक टर्म यहां से आई है माइनस ऑफ p प्लस 1 dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो ये आपके पास टर्म्स बनी है। तो मोंगिस सब्सिडरी इक्वेशंस क्या बनेंगी, पहले हम लिखते हैं मोंगिस सब्सिडरी इक्वेशंस आर, पहली टर्म तो ये बन गई माइनस पी प्लस वन इंटू डी क्यू इज इक्वल टू 0, सॉरी इसके साथ p प्लस वन डी क्यू के साथ dx मल्टीप्लाई करना रह गया, dx इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज q प्लस वन डी एक्स डी वाई, इन दोनों टर्म्स को क्लब कर दिया, माइनस p प्लस वन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गई मोंगिस सब्सिडरी इक्वेशंस, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, दैट इज q प्लस वन डी एक्स डी वाई माइनस पी प्लस वन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म सॉल्व करनी है। लेकिन यहाँ से तो आपके पास कोई इसके परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, ना ही आपके पास कोई इसका फैक्टर बन रहा है, किसी भी तरीके से ये सॉल्व नहीं हो रही है। तो हम पहली वाली इक्वेशन पे चलते हैं। जब हम पहली वाली इक्वेशन पे चलते हैं, पहली वाली इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, p प्लस वन डी क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। dx को मैं 0 नहीं कर सकती, अगर मैं dx 0 कर दूंगी तो x आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, x आपके पास उसके बाद डेरिवेटिव्स फर्दर कांस्टेंट हो जाएंगी। p प्लस वन को अगर मैं 0 कर दूंगी तो हमारे पास इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन की आपके पास राइट हैंड साइड में p प्लस वन है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास अल्टीमेटली 0 क्या होगा, ना तो मैंने dx 0 करना है, ना ही मैंने p प्लस वन 0 करना है, तो अल्टीमेटली क्या 0 हुआ, डी क्यू इज इक्वल टू 0 हुआ। डी क्यू 0 होने का मतलब आपके पास क्या कांस्टेंट आया, q इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये q इज इक्वल टू कांस्टेंट के बाद फिर हम अब इस वाली इक्वेशन पे चलते हैं। इसके अंदर हम इक्वेशन के अंदर देखते हैं क्या निकलता है। इसमें से एक dx तो सारा कैंसिल होकर कॉमन हो रहा है, क्योंकि dx 0 हो नहीं सकता, वो मैंने यहाँ भी नहीं किया। dx 0 नहीं है तो इक्वेशन को हम dx से डिवाइड कर देते हैं, q प्लस वन डी वाई माइनस p प्लस वन डी एक्स इक्वल टू 0। ये टर्म क्या बनी, ये टर्म मेरे पास बनी q डी वाई प्लस डी वाई माइनस पी डी एक्स माइनस डी एक्स इक्वल टू 0। ये माइनस था, बीच में प्लस था, माइनस पी प्लस वन डी क्यू, क्यू वाली टर्म s के साथ q प्लस वन ये थी, और माइनस p प्लस वन, तो प्लस वाली टर्म बन रही थी, नेगेटिव कैसे हो गई ये टर्म, कुछ माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस ही तो आना था, तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा। और अगर ये माइनस आएगा तो ये टर्म पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस है, तो इसका मतलब ये भी प्लस आएगी टर्म। ठीक है, तो ये साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये माइनस आपका बाहर कॉमन आया है, ये माइनस माइनस प्लस टर्म थी तो यहाँ माइनस ही रहेगा। ये जब आपके पास पॉजिटिव टर्म है s कॉमन लेंगे तो प्लस आएगा, तो ये टर्म मेरे पास प्लस में थी। प्लस पी डी एक्स प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या टर्म आई है, क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। अब पी डी वाई प्लस क्यू डी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। ये हो गया डी जेड प्लस डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दूसरा कॉन्स्टेंट से C2। दो चीजें आ गई, Q को हम इसका फंक्शन लिख सकते हैं, हम यही लिखते हैं ना, पी क्यू वाली टर्म को एक्स वाई जेड वाली का फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस जेड। So q can be written as function of x plus y plus z. And what is the value of q? curly z by curly y. तो इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, z is equal to इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x plus y plus z, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y।
प्लस अब यहाँ पर मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ इसको इंटीग्रेट, तो आपके पास कांस्टेंट क्या है x, तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट नहीं, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ x। इसको मैं नया फंक्शन लिख देती हूँ, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। वेरिएबल तो यही रहेगा ना x प्लस वाई प्लस जेड, जो भी फंक्शन आएगा जी एक्स, तो दिस इज z, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जी एक्स। ठीक है, सो दिस इज योर सोल्यूशन। अगेन हम एक और मेथड करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।